गुड मॉर्निंग ट्रेनिंग्स। कोरोना वायरस के चलते संस्थान तो अभी बंद है और आप लोगों का ऑनलाइन पढ़ाई जारी है और इसी संदर्भ में जैसा कि आप लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशन भी मैं पढ़ा चुका हूं, जिसमें कि स्वयं की सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा और सर्वसामान्य सुरक्षा के बारे में बताया गया। स्वयं की सुरक्षा के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, जान है तो जहान है। कोरोना वायरस में भी अपनी स्वयं की सुरक्षा करना है, समाज की सुरक्षा करना है, देश की सुरक्षा करना है। अतः आज अब हम लोगों को सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशन के अंतर्गत एक चैप्टर फायर आता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी वस्तु जब जलती है तो उसमें आग का निर्माण होता है। आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ये कुछ एलिमेंट जरूरी है जिसे एलिमेंट ऑफ फायर कहते हैं और इसके बारे में हम आगे देख। फायर में 3 चीज की जरूरत होती है। फायर ट्रायंगल में 3 चीज की जरूरत होती है। नंबर 1 फ्यूल, जैसे कि लकड़ी, गोईठा, जो भी चीज जलने वाला पदार्थ है उसे हम फ्यूल कहते हैं। दूसरा ऑक्सीजन, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन का कोई भी वस्तु जलने में दिक्कत होगी। तीसरा हीट, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए एक प्रज्वलन ताप की जरूरत होती है और बिना प्रज्वलन ताप का कोई भी वस्तु नहीं जल सकता है। अतः प्रत्येक वस्तु के हिसाब से एक उचित टेम्परेचर चाहिए जिस पे वो वस्तु जलती है। अतः हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 एलिमेंट हैं जिसके चलते आग का निर्माण होता है। अगर इनमें से कोई एक चीज को हटा लिया जाए तो आग पे हम लोग काबू कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वर्कशॉप इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। आग एक ऐसी चीज है जिससे अगर शुरू में काबू नहीं किया जाए तो यह बहुत ही विध्वंसकारी हो सकता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि आग को जो हम कंट्रोल करते हैं उससे क्या कहें, किस किस प्रक्रिया से हम कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला फ्यूल, अगर आग में से फ्यूल को हटा लिया जाए तो वह प्रक्रिया स्टार्विंग कहलाती है। जैसे कि स्टार्विंग मतलब होता है भूख लगना, भूखा होना। तो उसी तरह से फ्यूल से हम जब आग से फ्यूल को हटा लेते हैं तो वह प्रक्रिया स्टार्विंग कहलाती है और स्टार्विंग के द्वारा हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ऑक्सीजन, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम कहीं आग लगा हुआ है उससे ऑक्सीजन हटा देते हैं तो आग पर काबू कर लेते हैं। जैसे अगर किसी आदमी को आग लग जाता है तो हम कंबल ओढ़ा देते हैं, ब्लैंकेट से उसको ढक देते हैं। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का संपर्क उस आदमी से कट जाता है और आग बुझ जाता है। उसी प्रकार कहीं आग लगा हुआ रहता है तो अगर उसके ऊपर हम बालू डाल देते हैं तो उससे ऑक्सीजन का कट हो जाता है और आग काबू पा जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग स्मूदरिंग कहते हैं। तीसरा हीट, अगर कहीं आग लगा हुआ है और उसमें तापमान को हम कम कर दें, ऐसी प्रक्रिया अपनाएं कि हीट उससे इरेडिकेट कर दे, उससे रिमूव कर दे। रिमूवल ऑफ हीट इज कॉल्ड कूलिंग। यह प्रक्रिया कूलिंग कहलाती है। जैसे अगर हम किसी भी आग लगे हुए चीज पे अगर हम पानी डालते हैं तो उसका हीट डाउन हो जाएगा और वह आग बुझ जाएगी। इस प्रकार हम यह 3 एलिमेंट को ही ध्यान में रखकर आग पे कंट्रोल करते हैं। आइए हम जानते हैं कि आग किस किस प्रकार का होता है। प्लीज यहाँ कैमरा। टाइप्स ऑफ फायर, आग को हम ABCD प्रकार के फायर में हम बांट सकते हैं। क्लास A का फायर, जिसको हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं। कार्बोनेशियस फायर का मतलब है कि वैसा पदार्थ जिसमें ठोस कार्बन की मात्रा हो, जैसे लकड़ी, गोईठा, कोयला, ये सब में कार्बन का ठोस मात्रा है, इसलिए इसको कार्बोनेशियस फायर करते हैं और ये एक क्लास की आग है। दूसरा क्लास B। क्लास B का मतलब है तेलीय आग, ऑयल फायर, जैसे ग्रीस, ऑयल, पेट्रोलियम, ये सब में जो आग लगता है उसे हम ऑयलीय फायर करते हैं। या वैसे पदार्थ जो पिघल सकता है उसको भी हम B क्लास के आग में रखते हैं। क्लास C फायर, गैसियस फायर, जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और विभिन्न प्रकार का गैस जैसे हाइड्रोजन, ये सब बहुत ज्वलनशील गैस है, फ्लेमेबल गैस है। ये ऐसे इनफ्लेमेबल गैस जिससे आग लग सकता है, उस तरह के फायर को हम क्लास C फायर कहते हैं। क्लास D फायर, जैसे मेटालिक फायर
जनरली इंडस्ट्रीज में लगता है और इस प्रकार के फायर जो होते हैं वो मैग्नीशियम और टाइटेनियम में लगता है। इस प्रकार के आग को हम लोग मेटेलिक फायर करते हैं। और क्लास डी में ही एक उपवर्ग है जिसको कि हम इलेक्ट्रिकल फायर भी कहते हैं। जैसे बिजली में जो शॉर्ट सर्किट से आग लगता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फायर। आइए अब हम फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानें। जैसा कि विदित है कि जिस प्रकार का आग होगा उसी प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करेंगे। तो हम सर्वप्रथम कुछ फायर एक्सटिंग्विशर का नाम लेंगे, जैसे वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, अर्थात इससे पानी के द्वारा हम आग को कंट्रोल करते हैं। इसी में सोडा एसिड वाटर और AFFF वाटर एक्सटिंग्विशर आता है, जो कि क्लास ए आग को कंट्रोल करता है। जैसे लकड़ी, गोईठा, कोयला, घास, पेपर इत्यादि में जो आग लगता है, इस आग को क्लास ए आग कहते हैं और उसको हम लोग वाटर, सोडा एसिड, AFFF फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग कंट्रोल करते हैं। दूसरा है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। फोम का मतलब होता है झाग, और झाग के द्वारा हम जो है तेलीय आग को कंट्रोल कर सकते हैं। तेलीय आग को अगर हम पानी से कंट्रोल करेंगे तो तेल चूंकि पानी से हल्का होता है और ऊपर आ जाता है और आग नहीं बुझता है, इसलिए हम फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। और वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कट कर देता है। और ऑयल, ग्रीज इस प्रकार के जो क्लास बी फायर है उसको हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर से कंट्रोल करते हैं। तीसरा है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर एक केमिकली एक विशेष प्रकार का पाउडर होता है जो कि आग को कंट्रोल करता है। इसको हम ABC फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। ABC का मतलब है ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों प्रकार के आग को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ ये मेटेलिक आग को भी कंट्रोल करता है। चौथा है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर एक विशेष प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर है जिसकी बनावट एक विशेष प्रकार की है, जिसको कि हम थोड़ी देर में फोटो भी आपको दिखाएंगे, है ना। इसके द्वारा क्लास बी और इलेक्ट्रिकल फायर हम कंट्रोल करते हैं। क्लास बी का मतलब है ऑयल, ग्रीज और इलेक्ट्रिकल फायर। जनरली वेल्डिंग शॉप में जो आग लगता है उसको CO2 फायर एक्सटिंग्विशर से हम कंट्रोल करते हैं। हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर, हेलोन या CTC फायर एक्सटिंग्विशर। हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डाइक्लोरो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इस को जो है क्लास बी और इलेक्ट्रिकल फायर में प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम सबसे पहले यह जानें कि किस प्रकार के आग को, कहीं आग लग जाता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे। वर्किंग ऑन फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे पहले हम अलर्ट करेंगे, आग चिल्लाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि घर में आग लगा हुआ है या फैक्ट्री में आग लगा हुआ है, या आग की सूचना हम जोर जोर से आवाज देके सबको बताएंगे। दूसरा है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब है कि अग्निशामक को फोन करके सूचित करें या कहां पर फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है उसको लाकर उपयोग के लिए ले आए। तीसरा है ओपन इमरजेंसी डोर। अगर हम किसी फैक्ट्री में हैं या किसी बस में हैं या कहीं ऐसे जगह में हैं जहां बहुत लोग कार्य कर रहे हैं, तो इमरजेंसी गेट को खोलकर सभी लोगों को वहां से हटा दें ताकि आग से जान माल का नुकसान नहीं हो। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, जो भी बिजली के सामान है उसको हम स्विच ऑफ कर दें। और उसके बाद आग के प्रकार को पहचानें। जैसा हम बताए कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी किस प्रकार का आग है, तो उसको पहचानना जरूरी है ताकि उस प्रकार का हम जो है फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए और आग को कंट्रोल करें। मान लिया जाए कि अगर तेल और गैस में तेल और लिक्विड में आग लगा हुआ है तो हम क्लास बी टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर लेके आएंगे। अगर हमारा वेल्डिंग शॉप में आग लगा हुआ है तो हम CO2 फायर एक्सटिंग्विशर लेके आएंगे। उसके बाद क्या है, अग्निशमन के फायर एक्सटिंग्विशर का सील को तोड़ेंगे। सील तोड़ने के बाद उसके सेफ्टी पिन को हटाएंगे। सेफ्टी पिन को हटाकर जहां पे आग लगा हुआ उसके ऊपर एम करेंगे। एम करने के बाद में हम उसके लीवर को दबाएंगे और लीवर दबाते के साथ फायर एक्सटिंग्विशर से जो है
जो भी लिक्विड है वो आग की ओर कंट्रोल करेगा और हमारा आग बुझ जाएगा। जब तक आग नहीं बुझे तब तक हमको आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये आग अग्निशमक जो है उसको यूज करने के लिए एक सिंपल एक फार्मूला जिसको कि पास फार्मूला भी कहते हैं, इसके बारे में जान लेंगे तो हमें अग्निशमक को प्रयोग, फायर एक्सटिंग्विशर को प्रयोग करने की विधि हमको आ जाएगी। आइए अब हम पास के बारे में जानें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि PASS पास, ये फायर एक्सटिंग्विशर को जो हम यूज करते हैं उसके लिए इसका एक उपकरण है। पहला है P से पुल, P से पुल। पुल का मतलब होता है सेफ्टी पिन को खींचना। अग्निशमक में जो एक सेफ्टी पिन लगाया हुआ रहता है ताकि उसको निकालने के बाद ही फायर एक्सटिंग्विशर यूज हो, अतः सबसे पहले हम उस सेफ्टी पिन को पुल करेंगे। दूसरा है एम। एम मतलब हुआ कि आग कहाँ पे लगा हुआ है उसको एम करेंगे, उस लक्ष्य को देखकर उस ओर हम अपने फायर एक्सटिंग्विशर के नोजल को लेके जाएंगे, एम लगाएंगे। तीसरा है एस। एस फॉर स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब होता है कि प्रेस करना। बटन एक लीवर होगा जिसके जरिए अग्निशमक चालू होगा और उसको दबाने से स्प्रे होगा और हम जो है प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद, स्क्वीज करने के बाद में एस फॉर स्वीप, मतलब आग के चारों ओर हम उसको घुमाएंगे, स्वीप करेंगे ताकि आग हमारा कंट्रोल हो जाए। इस प्रकार हम आग को कंट्रोल करके जान माल की क्षति को हम बचा सकेंगे। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में हम नोट्स आपको PDF में भी उपलब्ध कराएंगे और इसको भेजेंगे। इस अगले क्लास में सुरक्षा से संबंधित और कुछ भी चैप्टर हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आज आपने क्या क्या सीखा, फायर ऑफ एलिमेंट सीखा, टाइप ऑफ फायर सीखा, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार और फायर एक्सटिंग्विशर का किस प्रकार प्रयोग करेंगे। अब आप बताएं कि वेल्डिंग शॉप में किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इसका जवाब आप लोग देकर कमेंट करें। थैंक यू। ये वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, ये फोम टाइप का है, ये फायर ब्लैंकेट है, ये जो है हो गया था, ये पाउडर टाइप का है, ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, ये CTC फायर एक्सटिंग्विशर है। अब जो है जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये गैस कार्टेज टाइप एक होता है और स्टोर्ड प्रेशर टाइप होता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर का किस प्रकार से निकलेगा ये प्रकार है। और ये देखिए, ये ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है जिसके द्वारा जो है ये यहाँ पे एक लीवर है और इससे जो है पाउडर निकलता है और ये जो है ABC तीनों प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर में फायर में प्रयुक्त होता है। और ये जो है एक देखिए, ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें एक जो है ये एक कीप नुमा ये लगा हुआ रहता है जिससे कि वो CO2 गैस निकल के फैलता है। और सारे फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया जा चुका है। और ये ABC प्रकार के जो हैं, एक क्लास A में जो है लकड़ी, पेपर, कपड़ा इत्यादि, ये क्लास A टाइप का हो गया। क्लास B का जो फायर है जिसमें ज्वलनशील द्रव्य और गलनशील ठोस पदार्थ है, इसका प्रयोग हम CO2 पाउडर और सूखा ड्राई केमिकल पाउडर का प्रयोग करके करते हैं। ये गैसियस फायर है और ये मेटालिक फायर है। इस प्रकार से ये चैप्टर को और आप बेहतर विस्तृत ढंग से निम्मी सिम्मी के बुक से आप अध्ययन कर लेंगे। और बहुत बहुत